हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज के इस वीडियो में हम मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी पढ़ने जा रहे हैं, जो +1 के इकोनॉमिक्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है और बहुत स्कोरिंग भी है। तो मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी पढ़ने से पहले हमको ये पता होना बहुत ज़रूरी है कि सीरीज़ क्या होता है। अच्छा, सीरीज़ हुआ ना, जब हम सीक्वेंस में किसी भी डाटा को जब हम रिकॉर्ड करते हैं उसे हम सीरीज़ बोलते हैं। अब जो सीरीज है वो आगे 3 पार्ट्स में डिवाइडेड है, जिसमें सबसे पहले आता है इंडिविजुअल सीरीज, डिस्क्रीट सीरीज एंड कॉन्टिन्यूअस सीरीज। और कॉन्टिन्यूअस सीरीज जो है वो फर्दर इंक्लूसिव और एक्सक्लूसिव में डिवाइडेड है। अच्छा, जब हम इंडिविजुअल सीरीज की बात करते हैं तो इसका नाम से पता चलता है जब हम डाटा को इंडिविजुअली रिकॉर्ड कर रहे हैं। इस तरह की सीरीज जहाँ पे डाटा को इंडिविजुअली रिकॉर्ड किया जाता है वो होती है इंडिविजुअल सीरीज। अब जैसे यहाँ पे है 2, 3, 4, 5, 6, या फिर एक और डाटा है 11, 12, 16, 18 एंड सो ऑन। मतलब जब डाटा को अलग अलग लिखा जाता है और उसे कॉमा से सेपरेट किया जाता है, तो इस तरह की सीरीज को हम बोलते हैं इंडिविजुअल सीरीज। अब ऐसा भी तो हो सकता है ना कि डाटा आपका बहुत ज्यादा बड़ा हो और एक नंबर जो है वो बार बार रिपीट हो रहा हो, है ना। तो उसे बार बार लिखने के बजाय जब हम उसे उसकी फ्रीक्वेंसी में डिनोट कर देते हैं तो वो डिस्क्रीट सीरीज बन जाती है। अब जैसे मान लो आपके पास डाटा है 11, 16, 18, फिर 16, 18, 17, 16, 20 एंड अगेन 20। अब ये जो डाटा है यहाँ पे आप नोटिस कर रहे हो कि 16 बार बार आ रहा है और 20 भी 2 टाइम्स रिपीट हो रहा है। तो इस डाटा को इस तरह से इंडिविजुअली ना लिख के जब हम उसकी फ्रीक्वेंसी के साथ उसे डिनोट करते हैं, जैसे देखो, मान लो कि ये सारे मीन मार्क्स हैं, ये सारे मार्क्स हैं एक 11th क्लास के, और नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हमको अभी पता नहीं है। तो 11 मार्क्स आप देखो तो पूरे डाटा में सिर्फ एक ही बच्चे के हैं, 12 है नहीं। फिर अगेन आता है आपके पास 16 आप देखो तो 1, 2, 3 टाइम्स आ रहा है। फिर आता है 17 आपका एक बार है। फिर आता है 18 फर्दर आपका 1, 2 टाइम्स है। और फिर आता है 20 जो आपका 2 टाइम्स है। तो जब डाटा को इस तरह से रिकॉर्ड किया जाए फ्रीक्वेंसी आगे डाटा में लिखकर, तो उस तरह के डाटा को हम डिस्क्रीट सीरीज बोलते हैं। इस तरह के डाटा को हम बोलेंगे डिस्क्रीट सीरीज। अब डिस्क्रीट सीरीज के बाद जो आपकी सीरीज आती है वो आती है कॉन्टिन्यूअस सीरीज। कॉन्टिन्यूअस सीरीज में क्या होता है कि आपके डाटा को कॉन्टिन्यूसली हम रिकॉर्ड करते हैं। जैसे हम एक मेजर बना लेंगे, जैसे 0 to 5। तो 0 to 5 तक के बीच में जितने भी बच्चों के मार्क्स हैं उन्हें हम जब फ्रीक्वेंसी आगे लिखते हैं उनकी, उस तरह के डाटा को हम कॉन्टिन्यूअस सीरीज बोलेंगे। जैसे ये देखना, जैसे 0 to 5 के बीच में है 2 स्टूडेंट्स के, फिर 5 to 10 के बीच में है 3 के, 10 to 15 के हैं, 10 to 15 के बीच में है 4 स्टूडेंट के मार्क्स, या फिर आगे 15 to 16 के हैं 6 स्टूडेंट्स के। तो इस तरह के डाटा को हम बोलते हैं कॉन्टिन्यूअस सीरीज, जहां पे डाटा को कॉन्टिन्यूअसली लिखा जाता है। अब जो आपकी ये कॉन्टिन्यूअस सीरीज है ना, वो 2 तरह की होती है। एक आती है इंक्लूसिव और एक आती है एक्सक्लूसिव। इंक्लूसिव और एक्सक्लूसिव में फर्क क्या है कि अब जैसे मान लो जब आपका अपर लिमिट का जो डाटा होगा वो दूसरी क्लास की लोअर लिमिट में लिखा जाएगा, मतलब अपर क्लास का डाटा लोअर लिमिट में लिखा जा रहा है नेक्स्ट क्लास की, तो ये इस डाटा को इंक्लूड कर रहा है। तो इस तरह की सीरीज को बोलेंगे इंक्लूसिव सीरीज, जब जो अपर लिमिट का डाटा होगा नेक्स्ट क्लास की लोअर लिमिट में लिखा जाएगा। राइट। अब आपकी एक्सक्लूसिव सीरीज भी आती हैं जहां पे अपर लिमिट का डाटा लोअर लिमिट में एक्सक्लूड होता है, वहां पे नहीं लिखा जाता। तो जैसे आपका आ गया 0 to 4, फिर
5 to 9, फिर 10 to 14, इस तरह का डाटा। जहां अपर लिमिट का डाटा नेक्स्ट क्लास की लोअर लिमिट में रिकॉर्ड नहीं होता, उस तरह की सीरीज को हम बोलते हैं एक्सक्लूसिव सीरीज। तो ये 3 टाइप्स की सीरीज थी हमारे पास, जिसमें सबसे पहले था इंडिविजुअल सीरीज, डिस्क्रीट सीरीज एंड कॉन्टिन्यूअस सीरीज। और कॉन्टिन्यूअस के फर्दर दो पार्ट्स थे, इंक्लूसिव सीरीज एंड एक्सक्लूसिव सीरीज। इसके बाद हमारे पास नेक्स्ट टॉपिक आता है अर्थमेटिक मीन, जहां से अब एक्चुअल सेंट्रल टेंडेंसी स्टार्ट हो रही है। अर्थमेटिक मीन आपको याद होगा, जब हम छोटे क्लासेस में थे तब हमने पढ़ा था एवरेज। एवरेज क्या होता था कि जो भी हमको आइटम्स दी हैं, हम उन सब आइटम्स को ऐड कर देते थे और जितनी भी वैल्यू थी उस टोटल वैल्यू को उससे डिवाइड कर देते थे। तो एवरेज और अर्थमेटिक मीन सेम कंसेप्ट है। तो अर्थमेटिक मीन क्या होता है? इट इज द मेजर ऑफ द सेंट्रल टेंडेंसी एंड इट इज पॉपुलरली नोन एज मीन। सेंट्रल टेंडेंसी का बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है और इसको पॉपुलरली मीन बोला जाता है। और ये कैसे निकलता है? वैसे ही जैसे हमारा एवरेज निकलता है। It is obtained by dividing the sum of values of all items of that series. जैसे मान लो हमारे पास सीरीज है 16, 15, 20। ये 3 सीरीज है हमारे पास, डाटा दिया हुआ है, हमको इसकी मीन निकालना है। तो हम क्या करते हैं एवरेज निकालने के लिए? हम क्या करते हैं, इन तीनों को ऐड करते हैं और कितनी वैल्यूज हैं, 1 2 3 वैल्यूज हैं, तो 3 से डिवाइड कर देते हैं। ऐसे ही करते हैं ना हम, 16 + 15 + 20 डिवाइडेड बाय कितनी वैल्यूज हैं, 1 2 3 वैल्यूज हैं, तो 3 से हम डिवाइड कर देते थे एवरेज निकालने के लिए। तो इसको ऐड करके कितना आता है हमारे पास? तो इन तीनों को जब हम ऐड करते हैं तो आता है 41, और ये जो ऐड करके आया उसको हम 3 से डिवाइड कर देंगे, और इसको जब हम डिवाइड करेंगे तो अप्रॉक्स 13 पॉइंट समथिंग आएगा, 13.6 ऐसे आएगा। तो मीन भी यही होता है, एवरेज को ही मीन बोला जाता है। तो अब वैसे ही हमको फॉर्मूलाज अप्लाई करने हैं जैसे हम एवरेज के लिए करते हैं। फॉर्मूला सेम है, एक्स बार होता है मीन आपका, एक्स बार इज इक्वल टू सिग्मा एक्स। ये जो सिग्मा एक्स है ना, ये और कुछ नहीं है, सम ऑफ ऑल दी वैल्यूज है। सिग्मा एक्स इज नथिंग बट इट इज दी सम ऑफ ऑल द वैल्यूज। और नीचे आता है एन इज सिंपली द नंबर ऑफ आइटम्स और नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस। तो ये होता है आपका अर्थमेटिक मीन, इट इज सिंपली द एवरेज। और ये जो अब एवरेज है, अर्थमेटिक मीन है, सेंट्रल टेंडेंसी में जो हमने ये 3 सीरीज पढ़ी ना, इंडिविजुअल, कॉन्टिन्यूअस एंड डिस्क्रीट सीरीज, इसमें इन तीनों सीरीज में ये मीन कैसे निकाला जाता है ये हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। तो अगर आपको वीडियोस अच्छी लग रही हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और बेल आइकन पे प्रेस कीजिए ताकि आपको नेक्स्ट वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। थैंक यू।